विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग हो रहे। हम जब मानसिक कर्म भी कर रहे हैं तो उनके सूक्ष्म फल बन रहे हैं। सूक्ष्म टेंडेंसी, वह फल कैसा है? एक सूक्ष्म टेंडेंसी बन रही है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले,
सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें, सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अकर्म क्या है आगे समझेंगे। कुकर्म, सुकर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म किनको कहा जाना चाहिए, समझ के साथ परिभाषा बदलती है। आसान भाषा में बताया ऐसा करना बुरा, ऐसा करना अच्छा, गाली देना बुरा, अच्छे शब्द बोलना अच्छा। सरल भाषा में जो परिभाषा है लोगों को कर्म की क्या दी जाती है, ये करो ये मत करो। ये शास्त्रों में लिखा है करने के लिए, ये लिखा नहीं है, इसलिए ये करो ये मत करो। ये वेद के हिसाब से सही है, ये वेद के हिसाब से सही नहीं है, मगर उतना ही पूरा नहीं है। शुरू में लोगों को तो सरल भाषा में इतना ही बताया जा सकता है, मगर जो लोग गहराई समझ सकते हैं, जैसे मोक्ष शिविर में जो लोग आते हैं उनको ये बातें बताई जाए, और जो नहीं समझे वो पार्किंग में रखी जाए। जो बातें नहीं समझे पार्किंग में रखी जाए, और जो समझ में आए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो 100 कर्म में से 80 कर्म हुए, तुरंत फल देकर शांत हो गए, यानी खत्म हो गए, अभी लेना देना नहीं है। पानी पर लकीर खींची, मिट गई। मगर सभी कर्म तो ऐसे नहीं ना, पानी पर लकीर खींची। लोग पत्थरों पर भी लकीर खींचते हैं, छेनी हथौड़ा ले लेकर खींचते हैं, गुस्से में क्रोध में उग्र प्रतिसाद देकर लकीरें खींचते हैं। तो वे रेखाएं लंबे समय तक पड़ी रहती है, सुस्त पड़ी रहती है, और फिर एक दिन तंदुरुस्त होती है। तो दूसरे दिन जो 20 कर्म बचे थे जो सुस्त थे, दूसरे दिन उनमें से 10 कर्म जो है, उनमें से 10 वे तंदुरुस्त बन जाते हैं, जिसको आध्यात्मिक भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा गया। कल कुछ उल्टा सीधा खाया था, सुबह दूसरे दिन पेट में दर्द हो रहा है, तो कहेंगे प्रारब्ध आ गया, ये तंदुरुस्त कर्म आ गया। कल कुछ किया था, आज उसकी तकलीफ हो रही है, तो कल 80 तो तुरंत शांत हो गए, 20 में से आज 10 असर कर रहे, बच गए 10। तो ये क्या है, संचित कर्म जिनको कहा गया, सुस्त है। अब हर दिन 10 कर्म ऐसे बच रहे, तो साल में कितने बचे, 3650। तो ये कर्म जमा हो गए, ये खाते में जमा हो गए। ये एक उदाहरण है,
एग्जैक्टली ऐसे नंबर मत पकड़ना, क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग हो रहे। हम जब मानसिक कर्म भी कर रहे हैं तो उनके सूक्ष्म फल बन रहे हैं। सूक्ष्म टेंडेंसी, वह फल कैसा है? एक सूक्ष्म टेंडेंसी बन रही है। कोई इंसान मन ही मन में किसी के लिए बुरा सोच रहा है, मानसिक कर्म हो रहा है। यह मानसिक कर्म एक टेंडेंसी तैयार करता है। उसे लगता है मैंने कहाँ किसी का बुरा किया, मैंने तो सिर्फ मन में ही सोचा। मगर ये मन में सोचा हुआ भाव अगर रिपीट होता रहा तो वह टेंडेंसी बन जाता है, और उस टेंडेंसी की वजह से जो कर्म शरीर से होने लगते हैं वे सब उस मानसिक कर्म के फल हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।